गेस्ट्रूला स्टेज जो कि ब्लास्टूला के बाद आती है, इसके दौरान सेल्स खुद को 3 जर्म लेयर्स के अंदर रीअरेंज कर लेते हैं, जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहलाती हैं। अर्ली गैस्ट्रुलेशन के दौरान हमने देखा कि ब्लास्टोडर्म 2 लेयर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। अपर लेयर जिसे एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनते हैं वो एपिब्लास्ट कहलाती है, और लोअर लेयर जिससे एंडोडर्म बनती है वो हाइपोब्लास्ट कहलाती है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो मरहला है वो नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन का है। नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन के दौरान ब्लड सेल चेंजेस आती हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, उसके बाद यही प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रिमिटिव ग्रूव के अंदर चेंज आ जाती है। उसके बाद हैंसन नोड बनता है, और फिर हैंसन नोड बनने के बाद नोटोकॉर्ड बनता है, और इसके बाद प्रिमिटिव गट बनती है, और फिर मेसोडर्म बनती है, और इस मेसोडर्म से सोमाइट्स बनेंगे और सीलोम बनता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं कि मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एपिब्लास्ट के सेल्स हैं वो दोनों साइडों से यानी मीडियली और कॉर्डली, मीडियली का मतलब किनारों से यानी साइडों से, और कॉर्डली का मतलब कॉर्डल एंड से यानी जहाँ पर टेल बनेगी उस सिरे से अंदर की जानिब इंग्रेशन करना शुरू करते हैं, यानी घुसना शुरू करते हैं। इनमें इन्वेजिनेशन नहीं होती, बल्कि ये सेल्स जो हैं वो अंदर की जानिब ब्लास्टोसील की तरफ माइग्रेट करना शुरू करते हैं। एपिब्लास्ट के सेल जो हैं वो ब्लास्टोसील की तरफ माइग्रेशन शो करेंगे। इस दौरान सेल्स जो हैं वो एक लकीर सी बना देंगे एपिब्लास्ट के ऊपर। इस लकीर को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। जूं जूं माइग्रेशन जारी रहेगी तो ये स्ट्रीक एक गड्ढा बना देगी, जिसे हम प्रिमिटिव ग्रूव कहेंगे। और जब प्रिमिटिव ग्रूव बनती है, एक गड्ढा बनता है, तो उसके जो किनारे होते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं और थिक होते हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव रिजेस कहते हैं। अब इस दौरान जो एम्ब्रियो की शेप है वो भी अब चेंज हो चुकी है, जो कि पहले अब राउंड शेप में था, अब वो एक नाशपाती यानी पियर की शेप के अंदर आ गया है। इसी के साथ ही जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसका जो इंटीरियर एंड है, जो अंदर वाला सिरा है, वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेल्स इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं। तो वो मोटा हिस्सा, वो थिक पार्ट हैंसन नोड कहलाता है। और ये हैंसन नोड जो फ्रॉग का ब्लास्टोपोर होता है उसके डॉर्सल लिप के एनालॉगस है, यानी इसका फंक्शन और
फ्रॉग के डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का फंक्शन सेम है। हैंसन नोड की जगह पर सेल्स इन्वेजिनेट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये सेल्स जो इन्वेजिनेट कर रहे हैं हैंसन नोड वाली जगह पर, उन सेल्स से एक कॉर्ड लाइक, एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर बनेगा एक्टोडर्म के नीचे की तरफ। इसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और नोटोकॉर्ड जो 18 आर का चिक एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। इस नोटोकॉर्ड से बाद में नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। 18 से 20 आर के एम्ब्रियो के अंदर एक्टोडर्म खुद को स्प्रेड करना शुरू कर देती है और यॉक को घेरना शुरू करती है। इसका जो मार्जिनल एरिया है जहाँ पर जर्म लेयर्स जो हैं वो यॉक को घेरे हुए हैं, वो हिस्सा जर्म वाल कहलाता है। और इसके दरमियान एक कैविटी बन जाती है, यानी एंडोडर्म और यॉक के दरमियान एक कैविटी बनती है जिसे प्रिमिटिव गट कहते हैं। इस प्रिमिटिव गट को हम पहले गैस्ट्रोसील कहते थे। जो अर्ली स्टेजेस थी उनमें इसको गैस्ट्रोसील कहा गया था। गैस्ट्रुलेशन के शुरू में ही जो कैविटी बनती है, जैसे कि ब्लास्टूला के अंदर एक कैविटी बनती है उसे ब्लास्टोसील कहा जाता है, जबकि गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर भी एक कैविटी बनती है उसे गैस्ट्रोसील कहा जाता है। अब यही गैस्ट्रोसील बाद में प्रिमिटिव गट कहलाती है, क्योंकि इसी से ही डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गट बनना है। डॉर्सल मेसोडर्म हैंसन नोड से बनती है। उसके बाद इस मेसोडर्म से सोमाइट्स बनते हैं। सोमाइट्स 24 to 26 आर के एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सोमाइट्स दरअसल सेल्स के मैसेज हैं जो कि न्यूरल फोल्ड्स के नीचे मौजूद होते हैं। न्यूरल फोल्ड्स को हम इससे अगली स्टेज न्यूरोलेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि सोमाइट्स कॉम्पैक्ट सेल मैसेज हैं जो कि न्यूरल फोल्ड्स के नीचे मौजूद हैं। मेसोडर्म दरअसल 4 तरह की होती है, एक एक्सियल, दूसरी पैरेक्सियल, तीसरी इंटरमीडिएट और चौथी लेटरल प्लेट मेसोडर्म। जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो 2 लेयर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, एक सोमैटिक और दूसरी स्प्लेनिक या विसरल। इन दोनों के दरमियान एक कैविटी बनती है जो कि सीलोम कहलाती है। यानी सोमैटिक और विसरल लेयर के दरमियान जो कैविटी बनेगी वो सीलोम कहलाएगी।